ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अफ़ज़लिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबीन हुकूकिहिम मिन यौमिन हादा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा क़ौलुल हक़्क़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी, जिस तरह से आप हज़रात महज़ूर हैं कि हमारी ये अखलाक की दूसरी क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में जो हमने दर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से नबी करीम ने अखलाक के पैराए में ज़िंदगी गुजार कर इस्लाम जैसी नेमत उज़्मा को सारी दुनिया की बल्कि सारी इंसानियत के सामने एक मजहब और एक लाए अमल और ज़िंदगी के निज़ाम की सूरत में पेश किया है। आज इससे पहले जब हमने हमारी क्लास थी वो अखलाक दर सीरत रसूल के पैराए में थी। आज की जो गुफ्तगू है इंशाअल्लाह बदस्तूर थोड़ा सा जो उन्वान हमारा रहेगा था इससे पहले का, उसे भी हम तकमील करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली आयत में आपने सुना था कि परवरदिगार आलम, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार आज़म खुदाए मन्नान किताब बाबरकत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि हदफ पैगम्बरान को गिराता है। वो पैगम्बरान जो इंसान की तरबियत के लिए भेजे गए थे, वो जो इंसान को इंसान साजी के लिए भेजे गए थे। क्यों? क्योंकि इंसान इस दुनिया में जब भेजा गया था तो नस्लें जब आगे बढ़ती गई तो वो अपने खल्क होने का मकसद ही भुला बैठी थी। इंसानियत इंसान की डेफिनेशन और उसकी तारीफ भूल चुकी थी कि इंसान क्या है। उसे खुद अपनी मकाम और मंजिलत का भी पता नहीं था कि वो इंसान है क्या। वो इंसान अपने आप को पत्थर और लकड़ियों से भी ज्यादा गया गुजरा और हीच समझने लगा था। खुदावंद आलम ने मुसलसल अपने पैगम्बरान की तरबियत के साथ इस दुनिया में मबऊस किया, जिसमें से सबसे पहले पैगम्बर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सिलसिला इस्मत और नबूवत की सबसे आखिरी कड़ी जो है हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। और जो ये शरीयत है उसे भी शरीयत इस्लामिया कहा जाता है। दोस्तान, परवरदिगार आलम ने कुछ चंद अहदाफ और चंद मकासिद अंबिया कराम के भेजे हैं। अंबिया कराम के सूरह मुबारक जुमा की इस आयत में गिनाए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हुवल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। वो परवरदिगार, वो अजीम परवरदिगार है अल्लज़ी, जिसने बासा फिल उम्मिय्यीन, भेजा है जाहिलों के दरमियान, फिल उम्मिय्यीना रसूलन, एक रसूल को, मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, जो उनके दरमियान हमारी आयात, हमारी निशानियों की तिलावत करता है, उन्हें बताता है कि ये निशानियां खुदा की है। ये पानी जो देख रहे हो, जिसके जरिए से तुम अपनी प्यास बुझाते हो, या खुदा की निशानी है। ये जो आसमान देख रहे हो, ये खुदा की निशानी है। ये जो दरिया देख रहे हो, ये खुदा की निशानी है। हत्ता कि सारी कायनात खुदा की आयात और निशानियों से भरी हुई है। बस इंसान अपनी बसारत खो बैठा था। अंबिया ने आकर इंसानों को फिर सिखाया, फिर दिखाया, फिर बताया कि देखो ये सारी चीजें जो तुम देख रहे हो ये आयत खुदा है। बस फर्क यह है कि उन्हें
देखने के लिए आपको बसीरत और नजर काफी चाहिए। यतलू अलैहिम आयाती, पहला मकसद था कि खुदा बंदे आलम के जो अंबिया होते हैं वो लोगों के सामने उनकी खुदा की आयात की तिलावत करते हैं, उसकी निशानी को पहचानते हैं और उसके वजूद से रोशनास कराते हैं। पहला मकसद यानी अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान कराना। दूसरा मकसद वो ज़क्कीहिम, और क्या दूसरा मकसद ये है कि उसका ये अंबिया जो होते हैं एक माशरे का तज़किया करते हैं। यानी क्या करते हैं? वो ज़क्कीहिम यानी उनकी रूह के अमराज का इलाज करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनकी रूह की सफाई करते हैं। ये बहुत बड़ा मकसद था। बल्कि अगर कहा जाए तो हम दूसरी रिवायत में देखते हैं तो यही सबसे बड़ा हदफ था अंबिया को पहुंचाने का। एक हदफ तो खुदा को पहचानना है, खुदा को तक पहुंचना है, खुदा तक रसाई है। दूसरा हदफ जो है अंबिया किराम का, दूसरा हदफ यह है कि वह ज़कीम, ताकि वो आए और मोमिनीन और लोगों को उनके तज़किया करें, उनके रूह की सफाई करें। यानी क्या? इंसान को इंसान का मर्तबा वापस दिलाएं जो वो मस्जिद मलाइका रह चुका है। इंसान को इतना बुलंद कर दे कि वो फरिश्तों की सफों में जाकर खड़ा हो जाए। ऐसा इंसान बनाने अंबिया आए थे, वह ज़क्कीहिम। तो तज़किया से मुराद, जो मुफस्सिरीन ने कहा है कि तज़किया से मुराद अगर हम लिखा जाए, ये वो इल्म है जो अंबिया किराम ने हमें सिखाया है। इस इल्म का नाम है इल्म अखलाक। इल्म अखलाक, इससे पहले वाली निशस्त में हमने सुना था इल्म अखलाक बना है खुल्क से, और खुल्क यानी होता है, खुल्क और खल्क दो चीजें होती हैं, दोनों का मंबा एक है लेकिन दोनों के माना अलग अलग हैं। एक होता है खल्क और एक होता है खुल्क। मुफस्सिरीन और लग़वियून ने कहा है कि खल्क से मुराद जो है इंसान की जाहिरी शक्ल, यानी जाहिरी शक्ल सूरत या इंसान का जाहिरी जिस्म से मुराद यानी खल्क है, और खुल्क से मुराद है इंसान का बातनी, इंसान की रूह, इंसान की साख, इंसान की सिफाते दरूनी, सिफाते अंदरूनी का नाम खुल्क है। बस इसी खुल्क को बेहतर बनाने का नाम है इल्म अखलाक। अज़ान मोहतरम, इल्म अखलाक की अहमियत हमने पहले भी इससे पहले वाले दर्स में पढ़ी थी कि इल्म अखलाक की कितनी बड़ी अहमियत होती है। इल्म अखलाक की अहमियत अगर हमने जो पहले वाले दर्स में सुनी थी, पहली वाली क्लास में सुनी थी, कि सिर्फ इतना ही काफी है कि नबी करीम ने अपने सारी जिंदगी के उमूर में, जो नबूवत से पहले वाली जो आपका दौर है, जो 40 साल से पहले वाला दौर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपने अखलाक का मुजाहिरा किया है। सिर्फ और सिर्फ उस माशरे में रहते हुए, उस पलीदी वाले माशरे में, यानी इंसान अपनी जिहालत की इंतहा पर पहुंच चुका था, बल्कि कहा जाए अपनी जिहालत की उरूज पर पहुंच चुका था। ऐसे जमाने में नबी करीम ने जिंदगी बसर की, और वो जिंदगी बसर की जो इंसानों के लिए नमूना हयात बनकर गुजरी है। आज भी उस 1400 बरस पुरानी जिंदगी को देखकर हम आज के मॉडर्न जमाना, जिसे मॉडर्न जमाना कहते हैं, आज भी हम उससे नसीहत और एक उल्गू की तरह से देखते हैं। परवरदिगार आलम ने खुद ही कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वकाना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए खुदा, हमारे नबी की सारी जिंदगी एक आइडियल है, एक उस्वा हसना है। अखलाक की अहमियत क्या है? हमने बताया अखलाक की अहमियत यह है कि नबी करीम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है। अल्लाह के रसूल ने अभी अल्लाह को पहचानवाने का काम शुरू नहीं किया। अल्लाह के नबी ने अभी ये नहीं बताया कि जो तुम पूजते हो ये गुमराह कुन अकायद हैं, बल्कि क्या कहा? आपने एक माहौल साजी की, आपने एक जहनियत बनाना शुरू की। कैसी जहनियत? नबी करीम ने ये 40 साल के अरसे तक लोगों को अपना लोहा मनवाना शुरू किया कि तुम पहले मुझे तो मान लो। नबी करीम ने अपने अखलाक का वो अजीम सूरत में अखलाक दिखाया, अपना अखलाक दिखाया है कि परवरदिगार आलम को कहना पड़ा कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी करीम आप अखलाक के बेहतरीन दर्जे पर फाइज हैं, आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। कैसा अखलाक था? यानी अखलाक कितना जरूरी है। नबी करीम ने आते साथ लोगों को, वो जाहिल लोग जो मुजस्सिमों को पूछते थे, जो लोगों को पूछते थे, जो बरहेना होकर खाने खुदा में तवाफ किया करते थे, जो बच्ची पैदा होती थी उसे दरगोर कर दिया करते थे,
ऐसे जमाने में पैदा होने के बाद आपने तबलीग का मरहला किस तरीके से शुरू किया? आपने शुरू किया अपने अखलाक से। ऐसा अखलाक का मुजाहिरा किया, ऐसा अखलाक का मुजाहिरा किया कि वो जाहिल अरब और बद्दू जो जहालत के और गुमराहियों में डूबे हुए थे, उस जमाने में आकर जब अमानत और दीनदारी का कोई नामो निशान नहीं था, जो अमानत दिया अगर किसी को दे दिया तो यकीन ही नहीं कि वो आपको वापस मिल जाएगी। यानी किसी को कोई अमानत देने पर राजी नहीं होता था कि अपनी अमानत किसी को दे दे। सादिक उस जमाने में कहलाए गए जब जिस जमाने में झूठ और सच में कोई फर्क ही नहीं था। यानी समझा ही नहीं जाता था कि झूठ बोलना भी एक गुनाह है, झूठ बोलना भी एक गलत खसलत कहलाया जाता है। वो जमाने में नबी करीम ने जिंदगी बसर की, और ऐसी जिंदगी बसर की कि जब जहां पर झूठ बोलना एक फख्र की अलामत समझा जाता था, ऐसे माशरे में आकर आपको सादिक का लकब दिया गया। और उन लोगों ने उन्होंने लकब दिया जो खुद झूठ बोलने में माहिर हुआ करते थे। वो जमाना जो झूठा जमाना था, उन्होंने आपको सादिक का लकब दिया। और वो जमाना जहां पर अमानत देने का कोई तस्वुर ही नहीं था, उस जमाने में आकर उन्हीं लोगों ने जो बेईमान थे, आपने उस जमाने में रहकर भी उन्हीं लोगों के जमाने से आमीन का लकब हासिल कर लिया। ये इंतहा नहीं अखलाक की तौर क्या होगी। ये छोटा सा नमूना है कि आपको उन जाहिलों के मुंह से सादिक और अमीन का लकब मिला, सादिक को अमीन कहलवाया। जमाना आगे बढ़ा, इतना ज्यादा भरोसा आ गया नबी करीम के ऊपर कि लोगों ने, नबी करीम ने पूछा कि अगर मैं कहूं कि तुम लोग मुझ पर कितना ज्यादा एतबार करते हो, तुम मुझ पर कितना यकीन करते हो? कहा हम आपको आप पर अपनी जान से ज्यादा यकीन करते हैं। कहा अगर मैं कहूं कि कोहे अहद के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर छुपा हुआ है जो तुम्हें अभी नीस्तो नाबूद कर देगा, तो तुम यकीन कर लोगे? लोगों ने बेझिझक और एक जबान होकर कहा ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर आप ये कहते हैं कि अगर इस कोहे अहद के पीछे एक बड़ा लश्कर खड़ा हुआ है, तब भी हम यकीन कर लेंगे कि हाँ बेशक अगर मोहम्मद ने कहा है तो बेशक इसके पीछे एक लश्कर खड़ा हुआ है। ये अखलाक का नमूना था। छोटा सा वाकया है ये जो आपने और हमने सुन रखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें अखलाक के हजारों उन्सुर पोशीदा है, अखलाक के हजारों हदफ पोशीदा है। बहुत सादा वाकया, लेकिन मकासद देखे कितने अजीम थे। किस तरीके से नबी करीम ने लोगों को इस्लाम की तरफ, खुदा की तरफ खींचा है अपने अखलाक के जरिए से। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बूतों पर फैला है, मगर ये सरासर गुमराही है जो कहता है कि तलवार की वजह से फैला है। तलवार से फैला है, लेकिन अखलाक की तलवार से फैला है, लोहे की तलवार से नहीं फैला। नबी करीम गुजर जाते हैं, एक रास्ते से गुजरते हैं रोज लोग। एक बुढ़िया थी, जानते हैं आप, बुढ़िया रोज पत्थर कचरा फेंकती है, रोज जमा करती है, रोज कचरा फेंकती है, रोज जमा करती है, रोज कचरा फेंकती है। बुर्दबारी देखिए कितनी ज्यादा है। उस रहमत के बादशाह के अंदर गुजरते हैं, कचरा फेंकते हैं, साफ करके आगे बढ़ जाते हैं। कचरा एक दिन नहीं आया। किस वो रूहानियत का बादशाह किस अजीम मंजिलत पर फाइज था। इसलिए तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वइन कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक। ए नबी करीम, ए नबी अल्लाह, ए मेरे हबीब, अगर तुम लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ा, तुम बहुत नर्म दिल हो, लेकिन अगर तुम लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़न क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर तुम सख्त मिजाज और सख्त दिल इंसान होते ना, लनफ़द्दू मिन हौलिक, ये जो चारों तरफ तुम्हारे दरमियान इंसान का जमावड़ा लगा होता है ना, ये तुमसे फरार कर बैठे। लनफ़द्दू मिन हौलिक, ये तुमसे फरार हो जाते, तुमसे दूर हो जाते, तुम्हारी बातों को नहीं सुनते। अगर तुम तंग दिल और सख्त दिल होते। नर्म दिल होने वाला पहला गोशा, आप पहला गोशा देखिए कितने इसमें मैसेज छुपे हुए हैं। आपने भूल गए, नर्म दिल है बिल्कुल, चलो कोई मसला नहीं, एक कचरा फेंक दे रहा, एक कचरा फेंक दे आपके ऊपर कोई। हम अपनी जिंदगी में अगर इस वाक्य को अप्लाई करें तो क्या इसमें से नतीजा निकलेगा? पहली चीज ये कि अगर एक बार, सिर्फ एक बार, हम, ये तो रोज का मामला था ना, सिर्फ एक बार अगर कोई हमारे ऊपर कचरा फेंक दे, हम गुजरे यहां से, कोई एक बार सिर्फ कचरा फेंक दे, हमारा गुस्सा सर से आसमान पर पहुंच जाएगा। हम अपने आप को यानी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर जाकर। अगर कुछ भी ना करें तो कम से कम अपने ही मन में चार बातें सुना के उसके ऊपर आ जाएंगे, अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल। लेकिन वो रहमत का बादशाह अपने कपड़ों को अपने हाथों से साफ करता है और आगे बढ़ जाता है। ऊपर देखा और आगे बढ़ गया। पहली चीज ये
नर्म दिल होना, दूसरी चीज दरगुजर करना, दूसरा मैसेज। नबी करीम इस तरीके से बड़ी बड़ी चीजों को इतने आसानी से दरगुजर कर देते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अखलाक का दूसरा पहलू, पहला इस दर्स से हमें क्या क्या दर्स मिलता है इस वाक्य से? पहला दर्स यह है कि हमें इंसान को नर्म दिल होना चाहिए। दूसरा वाक्य, गुजर जाना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। हुआ, माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। और ये खसलत ना सिर्फ और सिर्फ हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के खानदान में मिलेगी और कहीं इसका बेहतरीन नमूना नहीं मिल सकता। आपके नवासे, आपके बड़े बड़े नवासे हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। शाम वो सरजमीन है जहां पर आपके वालिद गिरामी, हमारे आपके मौला वाक हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिंबरों से शब व सितम कहा जाता था। आपको माज़अल्लाह गालियां दी जाती थी, खकम बदहन, ऐसा वो सरजमीन थी। ये अमीर शाम की ज़ेर सल्तनत जो जमीन हुआ करती थी, मिंबरों पर, मसाजिद के मिंबरों पर आपको गाली दी जाती थी। अहले बैत के घरानों को इस तरीके से लोगों के सामने ताबीर किया जाता था कि लोग उनसे मुतनफिर होने लगे थे। लोग समझते थे ये घराना सबसे खराब घराना है माज़अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्या क्या सुन रखे थे खूब पूरे अहले बैत के घराने में। जब एक शामी शाम से जब मदीना आता है ना, किसी काम से मदीना आता है, तो किसी शख्स ने कहा कि देखो वो इमाम हसन मुज्तबा है। देखिए कितने तसल्लुत पाया जाता है इस अखलाक के ऊपर, कितना अजीम मर्तबे पर फाइज है ये खानदान वाले। इमाम हसन मुज्तबा को दूर से देखा, कहा ये हसन मुज्तबा है, कहा ये हसन है, हसन इब्न अली, अली का बेटा है, कहा ये अली का बेटा है। आगे बढ़ा और आपको नाजेबा कलमात कहना शुरू किया। नजदीक आके आपको नाजेबा कलमात कहना शुरू कर देता है, माज़अल्लाह गालियां बकना शुरू कर देता है, आपके शान के खिलाफ बातें करना शुरू कर देता है। इमाम हसन मुज्तबा कोई तवज्जो नहीं देते उसकी तरफ। जब एक बार किया कुछ नहीं, इमाम ने कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया। जब मुसलसल किया जा रहा था तो इमाम हसन ने एक मर्तबा भी उसकी तरफ मुल्तफित ना हुए। जब वो तंग आ गया, परेशान हो गया, तो नजदीक जाकर इमाम का बाजू पकड़कर हिलाकर बोलता है, ओ हजरत, मैं आज जो कुछ बोल रहा हूं वो आप ही को बोल रहा हूं, जो नाजेबा कलमात मैं अपनी जबान से निकाल रहा हूं वो आप ही के लिए निकाल रहा हूं। तो इमाम हसन ने तारीखी जवाब दिया उस वक्त कि मैं भी तो तुझे ही माफ कर रहा हूं, मैं भी तो तेरी ही बारे में मगफरत कर रहा हूं, मैं भी तो हर बार तेरी ही बारे में खुदा से मगफरत कर रहा हूं। ये सुनना था। इंसान का जहन जब आमादा होता है किसी चीज के लिए ना, यानी किसी चीज जवाब के लिए मुंतजिर होता है और उसके बरखिलाफ चीज मिले तो वो एकदम एक अजीब सी कैफियत उसके ऊपर तारी हो जाती है। उसका कहना ये था कि ये ऐसा घराने से है इमाम हसन कि जो मनफी किरदार उसके जहन में मौजूद था, उसके हिसाब से उसके जहन में ये था कि मैं उसको गाली बकूंगा, इनको नाजिबा कलमात कहूंगा तो उसके एवज में इसका जवाब भी मुझे नाजिबा मिलेगा। लेकिन इमाम ने अपने अखलाक का वो बेहतरीन मुजाहिरा किया कि मैं तुझे ही तो माफ कर रहा हूं। जब उसने कहा कि मैं आप ही को तो गाली बक रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ही तो माफ कर रहा हूं, मैं तुझे ही तो माफ कर रहा हूं। फिर इमाम ने फरमाया कि तू लगता है थका हुआ है, लगता है तू मुसाफिर है। अगर तू मुसाफिर है और अगर घर की तलाश में है तो चल, मैं तुझे अपने घर ले चलता हूं। अगर तू भूखा है तो तुझे खाना खिलाता हूं, अगर तू प्यासा है तो मैं तुझे पानी पिलाता हूं, अगर तुझे लिबास की जरूरत है तो मैं तुझे लिबास मुहैया कराता हूं, अगर तुझे पैसों और रकम की जरूरत है तो मैं तुझे रकम और पैसे मुहैया कराता हूं। वो शख्स पैरों पर गिर जाता है ये कैफियत सुनने के बाद कि ए हसन मुज्तबा, मैंने जो चीज आपकी शान में, आपके किरदार में, आपके नफ्स के बारे में शाम में सुना था, लेकिन ये तो आपके बरअक्स व बरखिलाफ है। जब ये खुसूसियत देखते हैं तो तबलीग की जरूरत नहीं पड़ती, वो बगैर तबलीग के शिया ने हैदर कर्रान हो जाता है, बगैर तबलीग के। जब वो एक अखलाक का मुजाहिरा देखता है इंसान, इसे कहते हैं तबलीग भी जबान। यही वो मुजाहिरा था नबी करीम ने जो दिखाया। गुजर गए वहां से। पहला जो दर्स हमें इस वाक्य से मिलता है, क्या? दरगुजर करना। दूसरा दर्स, संग दिल ना होना चाहिए, हमें नरम दिल होना चाहिए। तीसरा, नबी करीम वहां से गुजर गए। अब जब एक दिन गुजरे, क्या देखा? कचरा नहीं गिरा,
कचरा नहीं गिरा। हम और आप क्या होते तो क्या करते, खुदा का शुक्र है आज कचरा नहीं गिरा, आज हम बेइज्जत होने से बच गए। कुर्बान जाऊं नबी करीम के इस एक लम्हे पर, एक एक लम्हे पर, नबी इस मोहम्मद व आली मोहम्मद के घराने पर सारी इंसानियत की रूहें भी कुर्बान हो जाए तो कम है। आपने आगे पढ़ के ये नहीं कहा कि खुदा का शुक्र है आज मेरे ऊपर कचरा नहीं गिरा, खुदा का शुक्र है कि आज मैं गंदा नहीं हुआ। क्या फरमाया, आज कचरा नहीं आया, वो ज़ईफा कहाँ है, वो ज़ईफा कहाँ है जो रोज मेरे ऊपर कचरा फेंका करती थी। तबलीग, अखलाक का मुजाहिरा, किस तरीके से अखलाक का मुजाहिरा किया जाता है। किसी ने कहा कि वो बुढ़िया बीमार है, मरीज है। नबी करीम ने क्या देखा, क्या कहा, ये नहीं कहा कि वो मुसलमान है या नहीं, ये नहीं कहा वो साहिब ईमान है या नहीं, ये नहीं कहा कि वो खुदा को पहचानती है या नहीं, ये नहीं कहा कि वो मुझसे नफरत करती है या मोहब्बत करती है। सुना वो बीमार है, मरीज है, कहा कि चलो हम उसकी इयादत के लिए जाएंगे। लोग परेशान, वो औरत, वो ज़ईफा, वो बीबी, वो बुढ़िया जो रोज आपके ऊपर कचरा फेंका करती थी, उसके दिलों में इतना कचरा फेंकने के बाद लोग गुस्से के मारे दिल में कीना और बुग़्ज़ भर जाता है। ये कैसा नबी रहमत है जो कचरा गिरता था माफ करता है, और जब कचरा नहीं गिरता है तो इयादत के लिए चला जाता है। हमारी जाने कुर्बान हो ऐसे नबी पर। हम खुश नसीब हैं जो उम्मत मोहम्मदिया में हमें पैदा किया गया। नबी करीम आगे बढ़े, तीसरी दर्स हमें ये मिल रहा कि अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। पांचवा दर्स क्या है, जो आज लोग कुफ्फार के नाम पे, इस्लाम के नाम पर जो कुफ्फार को परेशान करते हैं ना, ये भी इसका हमें दर्स मिल रहा है कि देखिए कुफ्फार के साथ भी हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। कुफ्फार को कुफ्फार की वजह से नफरत ना करो, बल्कि उस कोशिश करो कि वो तुम्हारी अखलाक के जरिए से दायरे इस्लाम में आज दाखिल हो जाए। आगे बढ़े और जाकर पूछा कि क्या वजह है कि आज तुमने मुझ पर कचरा नहीं फेंका। अजीब है, क्या वजह है तुमने जो मुझ पर आज कचरा नहीं फेंका। वो तो औरत दंग रह जाती है। कहा कि ये आदमी वो है जिसके ऊपर मैं रोज कचरा फेंकती हूँ। जब देखा था कि समझी होगी कि आज मुझ पर लानत मनामत करने आएंगे, आज जब मैं ज़ईफ हो चुका हूँ, नातवान हो चुकी हूँ, तो मुझ पर आज मोहम्मद बदला लेने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि तुम बीमार हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें ला दूं क्या, तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें पानी ला दूं, खाने की जरूरत है, तुम्हें तुम्हारे लिए खाना ला दूं। जब ये अखलाक का मुजाहरा देखा तो वो कुफ्र में जारी जिंदगी, कुफ्र में गजब बसर करने वाली बुढ़िया और ज़ईफा भी उस नबी रहमत के दर पर और पैरों पर गिर जाती है और कहती है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं तुझ पर ईमान लाई और तेरे खुदा पर ईमान लेकर आई। इसे कहते हैं अखलाक, जो एक काफिर को नहीं बल्कि उसके कुफ्र को काटती है। ये है अखलाक की तलवार, कि किस तरीके से इंसान को इंसान बना देती है, किस तरीके से इंसान को खुदा तक पहुंचा देती है। इस तरीके से हमें अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए। ये तो था अखलाक उनके साथ। और लोग कहते हैं ना कि हमें सिर्फ मुसलमानों के सामने अखलाक दिखाने की जरूरत है, क्या मुसलमान अलग हैं? कहा कि नहीं, जिस तरीके से मुसलमानों के सामने अखलाक का मुजाहिरा करना है, उसी तरीके से आपको गैर मुस्लिम के सामने भी अखलाक का मुजाहिरा करना है। अखलाक, इल्म अखलाक में इंसानियत हदफ होती है, ना कि इस्लाम हदफ होता है। इस्लाम तो पहले की मंजिलत है, जब इंसान मुसलमान बन जाता है तो जब इस्लाम बाद का हदफ है। जब इंसान बन जाता है उसके बाद उस इंसान को अल्लाह ताला मुसलमान बनाता है। आगे नबी करीम है, एक काफिला गुजर रहा था, रास्ते में क्या देखा, एक शख्स है जो प्यास की हालत में तड़प रहा है, परेशानी की हालत में, इस हालत में है कि शायद कुछ देर और गुजरी और उसका दम निकल जाए। काफिला वहां से गुजरा, नबी करीम नीचे तशरीफ लाए, उस शख्स को उठाकर अपनी गोदी में उसका सर रखते हैं। पता चला वो काफिर है। नबी करीम ने कहा कि लाओ, ये प्यासा है, इसे पानी लेकर आओ। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर है, ये काफिर है, ये खुदा को नहीं मानता। नबी करीम ने कहा, भले से काफिर इंसान तो है ना। नबी करीम ने कहा, इसके अंदर इंसानियत तो है। देखिए किस तरीके से इंसान की इंसानियत जगा रहे हैं।
आपने कहा कि इसके लिए पानी लेकर आओ। लोगों ने कहा या नबी अल्लाह, हमारे पास पानी खत्म हो चुका है, सिर्फ इतना पानी है कि हम उसको पी सकते हैं या वजू कर सकते हैं। कहा कि ठीक है, पानी लेकर आ जाओ, इस शख्स को पिला दो, हम तयम्मुम कर कर नमाज पढ़ लेंगे। नबी खुदा ने बताया कि इबादत वही है जो इंसानियत के काम आए, जो इंसान के काम आता है वही अब्द खुदा है, वरना वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश है। यह बताया है इस्लाम ने। इस इल्म अखलाक क्या होता है? इल्म अखलाक वो है जो इंसान को इंसान बनाए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी हमारा हदफ है, जो दूसरा मरहला है अखलाक की तारीफ जब हमने की थी। अखलाक यानी इंसान, अखलाक यानी खुल्क, यानी इंसान के अंदरूनी सिफात की बेहतरी। अब अखलाक का एक जुज़े ला यनफक जो होता है वो है अदब, यानी जिसके पास अदब नहीं है उसके पास अखलाक नहीं है। अदब किसे कहते हैं? आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ आदाब बताए जाते हैं, हर तरीके के एक आदाब होते हैं, यानी तरीका किसी भी चीज़ का। लेकिन आदाब के जो लग़वी माना है मुफस्सिरीन ने कहा है कि अदब यानी होता है, अदब अखलाक का मुतकाबिल है। अखलाक यानी होता है इंसान के दरूनी कमालात और सिफात, यानी जो सिफात और कमालात इंसान के बातिन में छुपे होते हैं उसे कहा जाता है अखलाक, यानी किस तरीके से इंसान अपनी दरूनी सिफात को बेहतर बनाए। और अदब यानी इंसान का किरदार जिस आमाल और अफ़आल से जाहिर हो उसे कहा जाता है आदाब, यानी उसी के तासीर गुजारी, अखलाक की तासीर गुजारी का नाम है आदाब। यानी इंसान जब अच्छे अखलाक, अच्छे सिफात, कमालात हसना को अपने अंदर सजा लेता है, तब इस कमालात और सिफात हसना के जरिए से जो आमाल सरजद होते हैं उसके नतीजे का नाम होता है, उसके नतीजे को कहा जाता है आदाब। यानी इंसान अपने किरदार, अपनी रूह को इतना ज्यादा संवार लेता है कि उसके जो अमाल भी होते हैं, जो उसका किरदार होता है, जो उसके अफआल होते हैं, यानी वो जो काम भी करता है वो बेहतर का और कमाल का काम करता है, इंसान साजी का काम करता है। बस इसी चीज का नाम है आदाब। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आदाब में जो इल्म अखलाक के माहिरीन हैं उन्होंने आदाब की 3 किस्में बयान की हैं। अखलाक तो हम समझ गए, अखलाक यानी अपनी सिफात को बेहतर बनाना, अपने अंदर सारी अंदरूनी बीमारियां हैं उसको साफ करना, इसका नाम है अखलाक। अब अखलाक से जो चीज नमूदार होती है, जो अखलाक का नतीजा होता है, जो सिफात हसना का नतीजा होता है, उसको कहते हैं आदाब। अब जो अखलाक के माहिरीन है उन्होंने आदाब की 3 किस्में बयान की। कौन कौन से आदाब? इंशाअल्लाह इन 3 किस्मों की बहस हम आगे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने फेलन अक़साम बयान करना मकसद है। पहली किस्म है अखलाक, पहली किस्मत है आदाब इस्लाम। आदाब की जो पहली किस्म है आदाब इस्लामी दर इर्तिबात ब खुदाए मुतआल। पहली किस्म है आदाब की कि खुदा के साथ इर्तिबात कैसे बरकरार करें, यानी जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमें पैदा करने वाला है, उसे हम किस तरीके से उसके साथ अपने इर्तिबात को पैदा करें, किस तरीके से हमारा राब्ता खुदा के साथ कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से खुदा से बात करें, खुदा हमसे किस तरीके से बात कर सकता है। खुदा बंदे आलम ने इबादत के कौन कौन से तरीके हमें बताए हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाने का नाम है आदाब दर इर्तिबात ब खुदा मुतआल, पहली चीज। दूसरी चीज आदाब इस्लामी दर इर्तिबात ब खुद। पहली चीज में मिसाल थी नमाज का आदाब, रोजे के आदाब, दुआ के आदाब, सारी इबादत के आदाब, मस्जिद में जाने के आदाब। दूसरी चीज है आदाब का इर्तिबात ब खुद, आदाब इस्लामी ब खुद, यानी इंसान अपने साथ किस तरीके से इर्तिबात पैदा करे। आप कहेंगे अजीब चीज है, इंसान अपने साथ कैसे इर्तिबात पैदा कर सकते हैं? हाँ, यानी इंसान जब अपने आप नफ्स से इर्तिबात पैदा करेगा तो जानेगा, अपने आप को पहचानेगा। इसलिए तो हमारे मौला वाका हजरत अमीर अल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। यानी क्या? यानी जब अपने आप को पहचानेगा, अपने आप पर गौर करेगा, अपने आप पर फिक्र करेगा, तो समझेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, हाँ मेरे अंदर ये नक्स है, हाँ मेरे अंदर ये खामी है। जब वो कमी को देखेगा तो उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा, जब उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा तो उसकी वो कमी बेहतरी में बदल जाएगी। जब वो गलत सिफात उसके अंदर होंगे तो वो गलत सिफात
बेहतर सिफात में तब्दील होते हुए नजर आएंगे। बस शर्त यह है कि पहले अपनी कमी के ऊपर नजर रखे। इंसान बस यही तो गलती कर देता है, इंसान दूसरों की गलतियों पे तो पहले नजर डाल देता है लेकिन अपनी गलतियों पर नजर नहीं डालता। यही आदाब इस्लामी में सिखाया गया है, यानी इर्तिबात बखुद, यानी इंसान एक राबता अपने साथ भी बरकरार रखे, अपने साथ भी एक मुर्तबित इर्तिबात पैदा करे और देखे कि हाँ हमारे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं। और दूसरी चीज यानी और दूसरे आदाब इर्तिबात यानी ये भी होता है कि इंसान गजा खाना खाने के आदाब क्या है, सोने के आदाब क्या है, चलने के आदाब क्या है, बात करने के आदाब क्या है, ये आदाब भी इर्तिबात बखुद में आते हैं। और तीसरा दस्ता जो है और तीसरी किस्म जो है आदाब की वो ये है कि इर्तिबात आदाब इस्लामी दर इर्तिबात ब इज्तिमा, यानी माशरे के दरमियान अपना इर्तिबात कैसे हो, यानी लोगों को और अपने अलावा दीगर लोगों के साथ इंसान किस तरीके से इर्तिबात पैदा करे, उन लोगों का रब्त कैसा होना चाहिए। जब इंसान दूसरों से हमआहंगी करे तो वो चीज उसका हदफ क्या होना चाहिए। इंशाअल्लाह मुस्तान अगले वाले दर्स में, जो क्योंकि ये जो हफ्ते थे, पहला हफ्ता जो था वो हफ्ता वहदत के नाम से मौसूम था और ये वाला जो हफ्ता था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके मौला आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और हजरत इमाम सादिक अलैहि तहियत वस्सलाम की विलादत से मंसूब था। इसलिए इंशाअल्लाह मैंने चाहा कि ये वाला हफ्ते भी एक थोड़ी सी अखलाक पैगंबर के ऊपर भी ये दर्स हो जाए तो बेहतर होगा। अब इंशाअल्लाह मुस्तान अगले बारे में हम इन तीनों आदाब इस्लामी के जो किस्में हैं इनके ऊपर हम बहस करेंगे। पहली चीज थी क्या, आदाब इस्लामी दर इर्तिबात बखुदा, यानी खुदा के जरिए से खुदा के साथ जो इर्तिबात पैदा करना है उसके क्या तरीके हैं। आदाब इस्लामी बखुद, इर्तिबात बखुद यानी हम इंसान अपने आप से इर्तिबात कैसे पैदा कर सकता है और बेहतर इर्तिबात कैसे करना चाहिए। तीसरी चीज थी आदाब इस्लामी इर्तिबात ब दीगरान, यानी इंसान जब दूसरों से मुर्तबित होता है तो उसके क्या आदाब हैं। इंशाअल्लाह मुस्तान इसकी वजाहत अगले दर्स में। वस्सलामु अलैकुम।